Hello guys, welcome to my channel. The first wealth is health. गाइस आज मैं आपके साथ शुरू करने वाला हूँ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एक छोटा सा पार्ट, या आप बोलोगे एक छोटा सा एक पहला मोटर कंपोनेंट जिसको हम बोलेंगे स्ट्रेंथ। तो आज हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको स्ट्रेंथ ऐसे समझाऊं कि आपको दोबारा कोई क्वेश्चन ना उठे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ शुरू करते हैं। सबसे पहली बात स्ट्रेंथ सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंडीशनल एबिलिटी है, जिसका कंडीशनल एबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप चीज को ट्रेन करोगे तो वो स्ट्रांग होगी, छोड़ दोगे तो वो चीज वापस उसकी परफॉर्मेंस नीचे आ जाएगी, यानी कि वो स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी। तो कंडीशनल एबिलिटी है। साथ में मैंने बोला मोस्ट मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अगर जब आप स्ट्रेंथ को ट्रेन करते हो तो नेचुरली स्ट्रेंथ के साथ साथ आपकी दो और मोटर कंपोनेंट है जो इंप्रूव हो जाते हैं। वो दो कौन से हैं? वो हैं स्पीड और एंड्योरेंस। तो जब आप स्ट्रेंथ को ट्रेन करोगे तो नेचुरली इनडायरेक्टली आपकी स्पीड और आपकी एंड्योरेंस भी प्रभाव पड़ेगा, वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अच्छा अब स्ट्रेंथ की डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, एक सिंपल सी बात आपको समझाऊंगा। स्ट्रेंथ क्या होता है? शक्ति को ही स्ट्रेंथ बोलते हैं। मतलब अगर कोई पत्थर पड़ा हुआ है या कुछ भी सामान पड़ा है, वजन वाला सामान रखा हुआ है, आप उसको उठाते हो तो वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपकी शक्ति है। तो ये इट इज एबिलिटी ऑफ मसल। ये मसल की एबिलिटी है टू गेट ओवर रेजिस्टेंस, तो उस भार को उठाया जा सके, उस पर काबू पाया जा सके, उसको उठाया जा सके। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा, ये स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ की डेफिनेशन। अब मैं जो बात करूंगा स्ट्रेंथ की, वो बात करूंगा कि स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में वो स्ट्रेंथ कहाँ काम आती है। स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में वो स्ट्रेंथ जो होती है 4 जगहों पे काम आती है। 4 तरीके का रेजिस्टेंस जो होता है वो स्पोर्ट्स पर्सन को उठाना पड़ता है। पहला, रेजिस्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जिसका मतलब क्या है? इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। सपोज कोई भी थ्रोइंग इवेंट है, उसमें कोई भी इक्विपमेंट यूज हो रहा है, तो जो उसका भार उठाना है तो वो आता है किसमें? रेजिस्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। दूसरा जो भार आता है वो आता है रेजिस्टेंस ऑफ ओन बॉडी, ये खुद की बॉडी। वो कहाँ यूज होता है? जब मैं भागता हूं, जब मैं रनिंग कर। तीसरा जो आता है रेजिस्टेंस ऑफ अपोनेंट्स बॉडी, जैसे कि अब अपोनेंट बॉडी कौन से गेम में आती है सोचो। तो वो 2 गेम जो मैं लेता हूँ, या बहुत सारे गेम, अगर आप भी याद करो तो मैसेज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वो 2 गेम मैं बोलूंगा, या रेसलिंग बोल लो या जूडो कराटे बोल लो। तो ये गेम में क्या है, आपको सामने वाले का भी भार उठाना, मतलब रेजिस्ट करना पड़ सकता है। तो ये 3 हो गए। और चौथा होता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, यानी कि जब आप स्विमिंग करते हो जब साइकिल चलाते हो तो टायर और जमीन के बीच में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा आता है जब आप स्विमिंग कर रहे हो, जब आप साइकिलिंग कर रहे हो, तो ये चीजें हो गई। ठीक है, या जब आप रोइंग कर रहे हो, रोइंग बोट और वाटर के बीच में जब बोट होती है और वाटर होता है, उसके जो रेजिस्टेंस होता है इसको, तो ये भी रेजिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस में आएगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा, ये तो हमने 4 बात कर ली। अब मैं बात करूंगा कि स्ट्रेंथ किस पे निर्भर करती है। स्ट्रेंथ फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? तो स्ट्रेंथ जो डिपेंड करती है वो लगभग, जो मैं रीजन बताऊंगा, जो मैं दूंगा आपको रीजंस, तो इन्हीं पे डिपेंड करते हैं। इसके अलावा किसी और पे डिपेंड नहीं करती। अगर करती होगी तो वो इसी के सब पार्ट होगी। ठीक है, तो पहला होता है फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द मसल। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी, जब आप पैदा होते हो तो आपकी बॉडी में फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो जो वो नंबर ऑफ फाइबर्स होते हैं वो जिंदगी भर उतने ही रहेंगे। ये बहुत मिथ है कि नंबर ऑफ फाइबर्स बढ़ते हैं या कम होते हैं, ट्रेनिंग से बढ़ते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो जब भी आप पैदा होते हैं तो आप अपने साथ फाइबर्स लेके पैदा होते हो, आपकी बॉडी के अंदर फाइबर्स होते हैं। तो जितने वो फाइबर उस टाइम पे होता है टाइम ऑफ बर्थ,
तो मरते दम तक आपके वो नंबर ऑफ फाइबर्स हमेशा उतने ही रहेंगे। हाँ, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, वेट उठाते हो या कुछ भी करते हो, तो उससे हुआ क्या कि जो वो फाइबर्स है उनका डायमीटर बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे कोई बंदा बॉडी बिल्डिंग करता है तो वो मसल फूल जाती है, बड़ी हो जाती है वो, तो क्या होता है जो फाइबर्स होते हैं उसकी मसल के वो फूल जाते हैं। ये नहीं कि वो फाइबर्स बढ़ जाते हैं, बढ़ते नहीं है, वो फाइबर्स फूल जाते हैं, उनका डायमीटर बढ़ जाता है। पहला हो गया, ठीक है। सेकंड है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपकी बॉडी का। इसका मतलब क्या है, जब आप पैदा होते हो तब आपकी बॉडी के अंदर दो तरीके के फाइबर्स होते हैं, या दो तरीके की मसल्स, ऐसे फाइबर्स बोलोगे। पहला फास्ट ट्विच फाइबर, सेकंड स्लो ट्विच। फास्ट ट्विच फाइबर क्या होते हैं, जो बेसिकली सफेद होते हैं रंग में, व्हाइट, दोज हु आर व्हाइट इन कलर, वो होते हैं फास्ट ट्विच। ये कहाँ काम आते हैं, ये उन एथलीट्स को काम आते हैं जितने भी स्प्रिंटिंग या कोई भी फास्ट एक्टिविटी जो भी होती है उसमें ये व्हाइट फाइबर काम आते हैं। ये रेड फाइबर क्या होता है, ये रेड फाइबर वहां काम आते हैं जहां पे एंडोरेंस या किसी चीज को बहुत देर तक करने वाली कोई भी एक्टिविटी होती है, ये वहां काम आते हैं। तो व्हाइट फाइबर का काम आते हैं स्पीड और स्ट्रेंथ वाली एक्टिविटीज में काम आते हैं, और ये वाला रेड वाला ज्यादा एंडोरेंस वाली एक्टिविटी में। तीसरा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर 4 तरीके की मसल होती हैं, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, साइनर्जिस्ट एंड स्टेबलाइजर्स। इसको मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कि ये होते क्या हैं। तो जब इन चारों मसल, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, साइनर्जिस्ट का दूसरा नाम हेल्पर्स भी बोला जाता है इनको, और चौथा है स्टेबलाइजर्स। तो जब ये 4 चीजें के बीच में अच्छा एक रिदम होता है, जब एक अच्छी कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जब ये साथ में काम करते हैं, इनके बीच में रिदम अच्छा होता है, तो आप ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करते हो। नेक्स्ट आता है कि हमारी बॉडी के अंदर फॉस्फोजन स्टोर्स कितने। फॉस्फोजन स्टोर्स का मतलब, गाइस, जो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एटीपी एंड सीपी की बेस होती है। एटीपी इज एडिनोट्राइफॉस्फेट, एनसीपी इज क्रिएटिन फॉस्फेट। जब इसका ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जितने हमारी बॉडी के अंदर जितने ज्यादा से ज्यादा एटीपी और सीपी होगा, उतनी हम ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कभी भी हम कोई भी ट्रेनिंग करते हैं, कोई भी फास्ट एक्टिविटी करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारी बॉडी एनर्जी लेती है वो इनसे लेती है, इन दोनों स्टोर, एटीपी एंड सीपी, और ये विदिन 8 से 10 सेकंड के अंदर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका बॉडी वेट, यानी कि साइंस कहती है जिस इंसान का बॉडी वेट ज्यादा होता है वो नेचुरली एक उस बंदे से ज्यादा स्ट्रांग होता है जिसका बॉडी वेट कम होता है। तो एक ये भी कारण है, ठीक है, बॉडी वेट। एक और आता है साइकोलॉजिकल भी एक इफेक्ट है। वो क्या इफेक्ट है, मोटिवेशन। आपने किसी को मोटिवेट करा है बहुत ज्यादा, तो वो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा जान लगाए, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करे या जो करे। तो मोटिवेशन, एंगर, एंजाइटी, ये सब भी क्या है, ये इन चीजों को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स, ये सारे जो मैंने आपको बताए, यही फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं, ठीक है गाइस। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को मैंने इतना ही छोटा बनाया है, शॉर्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि स्ट्रेंथ को डेवलप करने के तरीके क्या हैं, और डेवलप करने के तरीके से पहले हम ये समझेंगे कि स्ट्रेंथ समझना जरूरी है एक्चुअली हमारे को। स्ट्रेंथ डेवलप कैसे करते हैं, कि ये 1 RM क्या चीज है, ये 1 रिपीटिशन मैक्सिमम क्या चीज है। जब हम ये समझेंगे तो हम ये भी समझ पाएंगे कि फिर इसको कैसे डेवलप करना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेंथ कितने तरीके की। स्ट्रेंथ बेसिकली 3 तरह की होती है गाइस, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, ठीक है गाइस। आप कॉपी पेन लेके भी बैठ सकते हो अपने साथ, जरूरत पड़ेगी आपको, 100% जरूरत तो पड़ेगी जो एक्चुअल में इससे सीखना चाहता है, वरना कोई बात नहीं। तो पहला है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है, ये एक मसल की एबिलिटी होती है, कि कोई भार, उसकी क्षमता का मतलब, जैसे मैं अगर बाइसेप कर्ल मार रहा हूं, तो जो मेरी मैक्सिमम क्षमता है, सपोज मैं 5 किलो का मैक्सिमम उठा सकता हूं, तो 90 to 100% की जो इंटेंसिटी होगी, 90 to 100% की इंटेंसिटी का एक रेप जो मैं मार सकता हूं, वो मेरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है गाइस। ये इससे समझने से पहले मैं आपको 1 RM भी जरूर समझाऊंगा,
तब और आपको क्लियर हो जाएगा। वो नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको पहले 1 RM समझाऊंगा। लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है? आपकी मसल की एबिलिटी, क्षमता होती है कि वजन को अपने मतलब 90 to 100% का जो रेजिस्टेंस है वो उठाना है आपने। 90 to 100% जो आपकी एबिलिटी, यानी कि अगर मैं 10 किलो का मैक्सिमम उठा सकता हूं तो वो 100% है मेरे लिए, तो उसका मुझे एक रैप मारना है। ठीक है, 90 to 100% का एक कॉन्ट्रैक्शन करना है। दूसरा है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या होती है? जहां जो जितने भी जंपिंग इवेंट्स होते हैं ना, जंपिंग इवेंट्स वहां काम आता है। जितने भी वॉलीबॉल में स्मैश जंप लेके या बैडमिंटन में जंप लेके स्मैश, तो वो वहां काम आएगा। अब इसमें होता है क्या है, इसमें हम वजन मैक्सिमम में हमने 90 to 100% लिया था, इसमें हमने 70 to 80% भार लेना है, वजन लेना है, वेट लेना है। ठीक है गाइस, ये मैं नहीं बता रहा हूं कि कितने रेपिटेशन करने, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू देना की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और लास्ट आता है एक स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस क्या होता है? जिसमें आप भार लेते हो 50 to 60%। जैसे कि मैंने बोला कि मैं 10 किलो का मैक्सिमम बाइसेप कर्ल मार सकता हूं, तो मैं 50 to 60% लूंगा, यानी कि 5 से 6 किलो का लूंगा, और उससे जितने ज्यादा मैं रिपीटिशन मार सकता हूं वो मेरी क्या है? स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। एक्सप्लोजिव में क्या है कि कम से कम समय में मारने, कम से कम समय में भी 70 to 80% भार उठाने। मैक्सिमम में क्या था कि 100% उठाने, एक कॉन्ट्रैक्शन, उसमें टाइम की कोई नहीं थी, इसमें कॉन्ट्रैक्शन, एक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है गाइस, तो आज की स्ट्रेंथ वीडियो में सिर्फ इतना ही। स्ट्रेंथ के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेंथ समझा दूंगा, वो और छोटी वीडियो बताऊंगा।